हम तो थे कंगाल सावतरी, तू क्यों दुख न घेरी है। हम तो थे कंगाल सावतरी, तू क्यों दुख न घेरी। यादाशी टहल तेरी कर जागी, बावड़ी ही डर डर के मर जाएगी। यादाशी टहल तेरी कर जागी, बावड़ी तू डर डर के मर जागी। रजा के शेरा की पल जात में, हो साजन मरने से क्या डरना मुला। होगा बात सुख के हमारा, साजन दे दे मैंने कुलाड़ा नहीं, जानोगे तेरे साथ में। ओ रानी सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में। हो लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरे तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये। और ये हमारे आदरणीय मेरे चाचा जी राजवीर जी राजगढ़ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए हमारे आदरणीय दादा श्रीमान जी रमेश जी ढूडीवाड़ा किशनपुरा से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हर बड़े घरा की आड़ कौन साउथ साथ देने रे बोलिया साड़ी। रानी, अरे रानी मुतबुण इतनी डठी, मैं सुराजपूत की बेटी। अरे रानी मुतबुण इतनी डठी, मैं सुराजपूत की बेटी हेटी, मानूंगी मैं तेरी बात नहीं। अरे कदे कट चुभ जा गोरे गोरे, हाथ में हो जाता सुख के हमारा। साजन देते हैं मने कुलाड़ा नहीं, जानूंगी तेरे साथ में। ओ रानी सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में। ओहो ओहो लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुम्हें पहचाना है। ओ नजरे तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे। और हमारे आदरणीय थानेदार साहब सियाणा से गुणी सुखीराम जी की पुस्तक के संपादक महोदय हमारी आंटी जी गुड्डी देवी के नाम से करड़ी छाती करके और 4 घंटे में 100 रुपये दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी चाचे के नाम से दिए, क्या बात भाई। थानेदार हैं तो उनकी चिंता ज्यादा रहे, शाबाश। सती का सती का दुनिया में जोड़ा एक सार रहे से। अरे ब्याली बहू का बलम पे पूरा अधिकार रहे से है। पूरा अधिकार रहे से। बहू का प्यार रहे से बर में, बैठी मौज करे जमेर घर में। बहू का प्यार रहे से बर में, तू बैठी मौज करे जमेर घर में। खड़िया खड़िया चंदर तेरी रे हिमात में, हो कैसा लटका झटका खटका तेरी बात।
जोड़ा एक सार रह से, ब्याली बहू का बल्लम पे पूरा अधिकार रह से। बहू का प्यार रह से बर में। अरे तू बैठी मौज करे जा मेरे घर में, खड़िया गुरु चंद्र तेरी रही मात में। कैसे लटका झटका खटका तेरी बात में। और हमारे आदरणीय श्रीमान जी सुभाष प्रेमी टिटानी से 500 रुपए गौ माता के नाम से। बाबा लिखिए, सुभाष प्रेमी टिटानी से 500 रुपए गौ माता के नाम से और 100 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ले चलो ना मुझे। देवी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब बिना बात के बहाने तो बनाओ मत आप। नहीं, मुझे पता है ये ना ले जाने के बहाने हैं। ए देवी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हमारे परम श्रद्धेय बाबा बूंदीनाथ जी महाराज, गुरुजी का फोन खो गया है। किसी भी सज्जन को फोन मिले तो हमारी कमेटी तक पहुंचाने का कष्ट करें। बाबा बूंदीनाथ जी का फोन है, किसी भी सज्जन को मिला हो तो अवश्य पहुंचाएं। बोल गौ माता की जय। आओ। देवी हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? क्या आप मुझे सत्य बताएंगी? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया है। आज भी कुछ पूछोगे तो मैं सत्य ही बताऊंगी, झूठ क्यों बोलूंगी मैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। सुनो, सुनाओ। पड़ता आवसे हर दिन पे दिन काया का ब्योत बिगड़ता आवसे। पिता ने छोड़ के आगी तू साजन के रुख में। मैं सोचूं था तेरी उम्र कटेगी हर सावतरी सुख में। चढ़ता आवसे तन देख देख क्या मेरा भी अंश लिकड़ता आवसे। आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया है और आप ये बताइए मैंने कुछ नहीं छुपाया।
खातरी तेरा ख्याल रहे से साजन में दिन रात मेरे सामने तू कौन कहती है अपने मन की सूख गए और पेट कमर में यो बढ़ता आवे से तजिए से आराम ने हर मेरे कारण छोड़ के आगी तू कुटुंब तमाम ने बदन में यो छिड़ता आवे से ओ जब तक सांसें चलेगी तुमको कहूँगा यार मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार एरा रागनी तू कांति हो शरीक काफिया छंद धरणी न दिखे नजदीक काफिया गुरुचंद्र लाल का वो ठीक काफिया गुरुचंद्र
रागनी तुकंत हो शरीक काफिया। छंद गढ़निए मानस ने दिखे नजदीक काफिया। गुरु चंद्र लाल का ठीक काफिया बिड़ता आवे से। बालक पढ़ते सही रागनी गढ़ता वैसे। देवी जी तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। और ये 100 रुपए हमारे आदरणीय श्रीमान जी चंदन जी हौलदार साहब डूडीवाड़ा से 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलोगी? हाँ मैं चलूंगी। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलती हूँ। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। शाबाश। आओ बोल दो। और मिल गया है। फोन मिल गया। देवी सावित्री जी प्राणनाथ। ये जंगल बियाबान आ चुका है। आ चुका है। और मैं इस पेड़ पर चढ़ करके लकड़ियां काटता हूँ। क्या प्राणनाथ ये वही पेड़ है जहाँ आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी? हाँ वही पेड़ है। मैं इस वृक्ष के दर्शन कर कर धन्य हो गई। देवी आप पेड़ पे चढ़ तो रहे हो, लेकिन थोड़ा आराम से चढ़िएगा। काफी साल पुराना वृक्ष है ये। और तुम चुन चुन करके लकड़ियां उनका गट्ठर बना लेना। जो आज्ञा पतिदेव, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गया वो वीर बलि सत्यवान। और एकदम चक्कर आ गए। यमदूत पड़े थे ध्यान। सावित्री प्राणनाथ है प्रिय। कहिए प्राणनाथ। ये चारों तरफ कैसी काली क्या? काली भयानक सी आकृतियां क्या बोल रहे हो आप? मेरे चारों तरफ मंडरा रही हैं। ये क्या बोल रहे हो प्राणनाथ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों मन का मंदिर टूट गया तो भगवान कड़े ते आवेगा। नहीं। और गुरु त चेला कपट करे फिर ज्ञान कड़े ते आवेगा। और गुरु चेलों से तनखा मांगे फिर कल्याण खड़े ते पावेगा। सावित्री मेरे माँ बाप रोएंगे। यो सत्यवान कड़े ते आवे। नहीं प्राणनाथ, आप ऐसे वृथा की बातें ना करके इस पेड़ से नीचे आ जाइए। प्राणनाथ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, निवेदन करती हूँ, आप पेड़ से नीचे आ जाइए प्राणनाथ। सावित्री मेरे प्राण काट गए। काया के वहाँ और भड़क लाएगी मन चक
दुश्मन काल लहू देही का यो चाटण ने हो से और लेके कुलाड़ा अरे हाथ मेरे कोई काटण ने हो से ए सत्यवान इस जिंदगानी ते अब नाटण ने हो से मैं मरिया मेरा दम लिखड़िया शर पाटण ने से मेरे पैदा सो न पैद जगतिया काया के माँ बड़क लाग रे पड़ गया चेहरा तेरे मरज ने मैं जानू ना और किसे ने मेरा और दुख सुख के माटहल करने का पति फर्ज से मेरा मेरे गोड्या में सरदर कैसो जा गात पहुँच दूँ तेरा गात पहुँच दूँ तेरा छोड़ लाकड़े के डंडे में तेरा छोड़ लाकड़े के डंडे में क्यों पल में दुख पावे काया खेमा बड़क लाग रे चक्करी सावे से सावत रे मेरे कान कान पे जावे से काया के मां भड़क लाग रे चक्कर से आवे वैसे हो चक्कर से जावे ए देवी सावित्री प्राणनाथ मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। नहीं प्राणनाथ, आपके सिवा यहाँ मेरा है कौन? आप ऐसी बातें करोगे तो मैं भी टूट तेरे जाऊं। पंचभूत मजबूत कर्म का अरे बंधन टूट लिया रे एर जीव आत्मा का इस देह पे अब सजा उठ लिया रे 10, 5, 25, 72 का मन आनंद लूट लिया रे मेरे अग्नि तत्व वे शांत किला काया का टूटे लिया रे काया का टूटे लिया रे तेरे 184 के चक्कर में 184 के चक्कर में तेरा मानुष दुख पावे
देवी मैं आपको एक ऐसी विधि बताती हूँ, ऐसी प्रक्रिया बताती हूँ हाँ जिससे इन साधु संतों ने, विप्र ने, देवताओं ने ये गिनती पार करके 184 को पा लिया है। कहो देवी, तुलसी बाबा ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परख यही चारी। कहो क्या 1 उपाय? 2 3 4 5 6 7 8 9 हृदय में धर के 10 11 12 13 14 ते मत रहो पति जी डर के 21,606 ने रोक ले मन काबू में करके इर प्राणायाम योग के बल ते आ जाता है वो उतर के आजा करे उतर गए जो जीव ब्रह्म में लीन हुआ, जो जीव ब्रह्म में लीन हुआ, उन मृत्यु के ध्यान से नहीं भड़क लाग रे चक्कर से आवे से सावतरे मेरे द्वार पर कोई से काहे मां भड़क लागे चक्कर से आए से हो चक्कर से आए। ए सावित्री, क्या कहा? ये युक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बच्चों वाली गिनती है। प्राणनाथ, ये बच्चों की गिनती नहीं है, नहीं है नहीं, तो संत महात्माओं की युक्ति है। ये संत महात्माओं की युक्ति और है। ये क्या कहा? 21,606। एक स्वस्थ मनुष्य जो 24 घंटे के अंदर जो श्वास लेता है, उनकी संख्या गुरु महाराज ने 21,606 बताई है। इनको वश में करके इंसान कुछ भी कर सकता है। प्राणनाथ, आप नीचे आ जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कर्म कुल्हाड़ा एर कर्म कुल्हाड़ा, गैर लोभ की मैं लकड़ी त्याग चला रे, उस ईश्वर में चित डाट बुझा, आशा कि मैं आग चला रे, मेरे मात पिता अनजान छोड़ के आज मैं निर्भाग चला रे, तेरे सामुतरी मेरा हाथ था में तेरा सती सुहागे, चला रे सती सुहागे चला रे, तेरे बिन समझड़िए न्यू कया करे के वो चंदर के गावे। प्राणनाथ, प्रेमी सजनों, उधर वो सत्यवान मूर्छित हो जाता है। सती सावित्री अपने पति के पास में बैठी हुई है। एक ही पति के चरणों की दासी थी और यम के दूत उस सती के सामने घबरा जाते हैं। जिस तरफ भी मुंह खोलती है अग्नि के गुब्बार निकलते हैं। यम के दूत वापस यमलोक जाकर के यमराज से बताते हैं, आज मर्तलोक में यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं आते हैं। और इतनी पवित्र वो सती थी, अपने पति की सेवा करने वाली। यमराज उस सती को प्रणाम करते हैं। सुनिए
यमराज और सावित्री का संवाद। दूर से ही यमराज को देख लेती है। रुक जाइए यमराज, आगे आने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगी। हे बेटी सावित्री, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं बेटी, एक बार अपनी इस मुखाग्नि को शांत कीजिए। लेकिन क्यों? ताकि मैं तुम्हारी भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास में आकर के और तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। ठीक है यम भगवान, मैंने इसे शांत कर दिया है, आप आ सकते हो। ओ उठा के कदम आए यम तेरे पास मैं जी हो। उठा के कदम आए यम तेरे पास मैं जी हो। और यमुना देख ली सती एकली, वह तो बैठी बनो वास में जी हो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। देख ली सती एकली बैठी बनवास में जी हो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। ओ ले लो प्रणाम दुखिया, हाजिर खड़ी है। अरे देदारियों में तेरी किस्मत बड़ी है। दया करो महाराज, दासी चरणों में पड़ी है। अरे वो ममता ने तेरी या बुद्धि हड़ी है। और घड़ी है खोटी विपता, ओटी में लोटी हरी पास में जी हो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। सावित्री जी मैंने कहिए। कहा अपने पति से दूर हो जाओ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हार जाओगी। मुझे हार मंजूर है, लेकिन मेरे प्राणनाथ से दूर होना अरे नहीं। हर जागी है, हर जागी बंद हिम्मत ना देवता तफाड़ा। और हारे हो या जीत मेरा राम से रुखाड़ा। ना हक करे से तू बेटी, ना हक करे से तू बेटी, जिंदगी का गाड़ा। और सतियों में होता नहीं मरने का टाड़ा। ओ सतियों में होता नहीं मरने का टाड़ा। और मारा मेरी भूल है तेरी, मरे पति की आस में जी हो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। जाने कैसा, जाने कैसा, जाने कैसा रोग है ये, भेद नहीं पाया। ए यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया। ए यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया। 2 दिन से पिया मेरा बोला न बतलाया। ए मृत्यु का इलाज बेटी ना किसे ने बताया है। ओ मृत्यु का इलाज बेटी ना किसे ने बताया। फिर काया चसरियो न बज पिछड़री में गिणू पिया के सांस ने जी हो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो।
नगर में, कुंभ के नगर में जन्म कुंभ ने जो लिया। और कुंभ का ही संगे साथ कुंभ ने जो दिया। तुला और मिथुन को तंग, तुला और मिथुन को तंग कुंभ मीन ने जो किया। और कुंभ से ही गुरुचंद्र ने लगा लिया जिया। कुंभ से ही गुरुचंद्र ने लगा लिया जिया। और राहु ढह गया कि तूफ गया, गह गया चांद आकाश में जी हो। उठा के कदम आई हम तेरे पास में जी हो। वो सती अपने पति की खोड़ से दूर नहीं होती है। आखिर यमराज चाल चलते हैं अपनी माया से, उस मूर्छित पड़े हुए सत्यवान को पानी की प्यास लगाते हैं। सावित्री मेरे को प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अभी लाती हूँ प्राणनाथ। ऐ यम भगवान, मुझे पता है ये आप ही की कोई चाल है। यदि मैं मेरे पति को पानी नहीं पिलाती हूँ तो मेरा पति तो धर्म नष्ट होता है, और यदि मैं पानी लेने गई तो मुझे पता है आप पीछे से मेरे पति के प्राण लेकर जाओगे। लेकिन ऐ यमराज, तुम्हें तो मैं बाद में भी देख लूंगी, पहले मेरे पति तो धर्म का पालन करती हूं मैं। लगो सच्ची पतिव्रता थी। यमराज की तरफ भी यूं उंगली करके कह रही थी, यमराज तुम्हें तो मैं बाद में भी देख लूंगी, पहले जो मेरा फर्ज है मेरे पति की सेवा करना, मैं उसको निभाऊंगी। पीछे से यमराज सत्यवान के प्राण लेकर के और यमलोक की तरफ रफ्यू चक्कर हो जाते। देखते हैं तो क्या आती है सती। प्राणनाथ लो पानी। क्या मुझे पता था यम भगवान अवश्य मेरे साथ छल कर रहे हैं, मुझे जब पीछा करना चाहिए ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यम भगवान कहां जा रहे हो? बेटी सावित्री, कहो तुम मेरे पीछे। मैं आपके पीछे नहीं हूं, आपका वहम है कि मैं आपके पीछे आ रही हूं। मेरे पीछे नहीं हो? मैं मेरे पति के प्राणों के पीछे हूं, मैं उन्हें ही अपना परमेश्वर भगवान मानती हूं। लेकिन बेटी सावित्री, तुम्हारे पति मृतलोक में उस जंगल बियाबान में हैं। वहां तो खाली मट्टी पड़ी हुई है महाराज, आप बड़े ही समझदार हो। आपकी मुट्ठी में जो प्राण है वो मेरे पति के हैं, मुझे दे दीजिए, मैं लेकर चली जाऊंगी। लेकिन बेटी यमराज की मुट्ठी में जब प्राण आ जाते हैं तो मुश्किल है। तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। आप में इतनी हिम्मत, आप में इतना ही बल था तो मेरे सामने मेरे पति के प्राण निकालते, तब मैं मानती कि आप भगवान हो। शाबाश। ए जी हो। ए जड़े पति पड़ा से ए उड़े चली जा सावती। जगत में संसार से भरम जाल का
उम्र ए उसकी ही उम्र बेटी ओ लई पूरी ये कन्या काम टाल का के पछे बेटी तीर काल का ये ना खाली जा मैं प्राण लिए बिना नहीं जाऊंगी महाराज, आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारे रखोड़े में जान दोबारा सावित्री जी महाराज। हंस कहाँ रहते हैं? मानसरोवर ताल में। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ उन्हें खाने के लिए भोजन पर्याप्त मिलता है, मोती मिलते हैं। मोती मिलते हैं। और अगर मानसरोवर ताल का जल सूख गया तो मोती नहीं मिलेंगे, मोती नहीं होंगे और फिर वो हंस उड़ारी ले जाएंगे वहाँ से। बेटी तेरे पति का जो शरीर है अच्छा, उसमें वो जीव रूपी जो हंस है उसके नाम के मोती समाप्त हो चुके। आप ऐसी बात ना करें महाराज, उड़ारी ले गए। मैं तो बड़ी ही उम्मीद लगाए बैठी हूँ। अरे मोती के लाए वो आए करे से अनुसान कदर ताल की ये तेरे पति की, ये तेरे पति की ये ब्याह के पाछे ये लिखी उम्र एक साल की अरे चोरी बिन के परख लाल की उड़े लली जा सावतरी भगती गला बेटी हुई आए करे से ईश्वर ने प्रीत भगत की न्यूत मैं भी ये जानू है बेटी तेरी कटती बेल अगत की अरे लिखी हुई घड़ी किस्मत की ये ना तारी जा सावत ये जड़े परख दे ना मिलता खोट दूसरे
जिस कह लगे ये जिस कह लगे है बेटी बितर ले ये ना जलती चोट दूसरे ना जलती चोट दूसरे अरे अगले जन्म में ये चोट दूसरे ये फिर साली का सावतेरी हमारे गुरु महाराज बाबा गोवर्धन दास जी महाराज सर्वप्रथम 500 रुपए से मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया और 200 रुपए से गुरुजी और अपने इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी के श्री चरणों में बार बार नमन है, प्रणाम है। बेटी जाओ, मृतलोक में तुम्हारा पति है। लेकिन यम महाराज, क्या मैंने उस परमात्मा के नाम के जो व्रत किए थे, क्या मुझे उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा? ए सावित्री, वो फल मैं तुम्हें दे चुका हूँ। क्या दे चुके हो? एक जीते जी इंसान को यमराज भगवान के दर्शन होना। मैं आपको भगवान नहीं मानती हूँ, मैंने हजारों बार कहा है आपको, और मुझे आपके दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं है। मेरे पति ही मेरे लिए भगवान है, कोई अभिलाषा नहीं है। कोई अभिलाषा नहीं है। बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति पर इतना प्रसन्न हूँ, और भी कुछ वरदान अगर मांगना चाहती हो तो ये यमराज तुम्हें देने के लिए तैयार है। लो महाराज, 3 वचन दीजिए मुझे। हेलो, रोचक, भयानक, यथार्थ 3 वचन दे चुका हूँ, लेकिन ध्यान रहे। क्या? अपने पति सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके और कुछ भी वचन मांग सकती हो। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मेरे मुख से मेरे प्राणनाथ के प्राण नहीं मांगूंगी। ठीक है बेटी, सुनिए मेरी बात। कहो। ला 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 3 वचन बरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। धर्मराज कहते सामुत्री है जल्दी से लो वरदान। 3 वचन बरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। धर्मराज कहते सावित्री जल्दी लो वरदान। पहला भोग्या दुख उतना तुम सुख भी बेअंदाज करो। ये पहला भोग्या दुख उतना तुम सुख भी बेअंदाज करो। मेरे चोंड राय ने मार मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। चोंड राय ने मार मेरे ससुरे के सर पे ताज धरो। मेरे सलब देश का राज करो। मेरे सलब देश का राज करो। रहने को महल मकान। रहने को महल मकान। जा सावत्री राज भोग ले हे यम देते वरदान। 3 वचन बरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। ये सावित्री जल्दी लो वरदान। ला 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 जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे दे फिकर गात ने खो। जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे दे फिकर गात ने खो। मैं मांगू जो मिले मने जब मेरे शांति हो। बोली मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटे हो। मेरे बाप के बेटे हो। देखो भैया की शान। देखो भैया के शान। जा सावत्री तेरे 100 भाई हो हे यम देते वरदान। 3 वचन बरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। धर्मराज कहते
करो। सास ससुर अंधे अंधे तुम उनका बेखुद ख्याल करो। बिन पैसे बन मैं दुख भोगे उनको माला माल करो। तथास्तु। पैसे बन मैं दुख भोगे उनको माला माल करो। मेरी कोख तय लाल करो। एक मेरी कोख तय लाल करो। मेरा हुई नहीं संतान हो रे। नहीं संतान। निष्कलंक तेरे बेटा होगा हे यम देते वरदान। ये वचन भरवा कसरिया कर दिए शुरू बयान। धर्मराज कहते सावत्री जल्दी ले वरदान। रुक जाइए महाराज, कहाँ की जल्दी है? सावित्री, कहाँ जा तुमने रहे जो भी वचन मांगे मैं दे चुका हूँ। दे चुके हो। अब मुझे जाने दीजिए बेटी। आप मुझे क्या समझते हो महाराज? एक भारत देश की महान पतिव्रता। आपके मुख से ये बातें अच्छी नहीं लगती है महाराज। क्यों? आप मुझे अपने मुख से बदकार, बेहया, बेशरम कहकर चले जाइए। नहीं नहीं बेटी नहीं। तो आपने ये यमराज अपने मुख से ऐसी महान सती को कैसे बदचलन कहेगा? क्यों नहीं कह सकता? नहीं, आपने अपने मुख से मुझे आशीर्वाद दिया है कि निष्कलंक तेरे बेटा होगा। एक सती स्त्री के जति पुरुष बिना बच्चा कहां से पैदा होगा महाराज? सावित्री, तुमने मेरे साथ में छल किया है। मैंने तुम्हारे साथ में छल किया है महाराज? छल तो आपने मेरे साथ में किया था, और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं मेरे मुख से मेरे पति के प्राण नहीं मांगूंगी। आपने वरदान दिया है, वचन हार हो जाइए महाराज और यहां से चले जाइए। नहीं नहीं बेटी, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके यमराज और झोली फैलाता है किस बात कि की? बेटी, जब तुम्हारा जन्म हुआ विधि ब्रह्मा ने तुम्हारी उम्र 400 वर्ष लिखी। अच्छा, और तुम्हारे पति की उम्र शादी के 1 साल के बाद की रखी। जी बेटी, अगर तुम अपने पति के नाम से अपनी आधी उम्र में से और आधी उम्र अपने पति के नाम से, आप आधी उम्र की बात करते हो। हाँ। मैं मेरे प्राणनाथ के लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो तेरा वचन भी रह जाएगा, मेरा वचन भी रह जाएगा, अन्यथा महाकाल त्रिलोकी भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा, धरती पे महाप्रलय हो जाएगी। हो जती सती का मेल नहीं पतिव्रता नारी बिना। हो जती सती का मेल नहीं पतिव्रता नार बिना। एक सती के पुत्र नहीं होते ब्याहे भरतार बिना। एक सती के पुत्र न होते ब्याहे भरतार बिना। गुरुचंद्र लाल संसार बिना। गुरुचंद्र लाल संसार बिना के पूजा करे भगवान। के पूजा करे भगवान। छल से काट लिए सामत्री धर्मराज के कान। हेलो सत्यवान। ठीक है महाराज, मैं जाती प्रेमी हूँ। सजनों, सती अपने पति के प्राण यमराज से टक्कर लेती है, लड़ाई करती है और अपने पति को सरजीवन कर लेती है। यहीं पे कथा समाप्त होती है। श्रद्धा करके सभी जयकारा लगाएंगे। बोल श्री गौ माता की।